कोरिया की तारीख हज़ारों साल पुरानी है और इसमें कदीम सल्तनतों से लेकर जदीद दौर तक के कई अहम अदवार शामिल हैं। यह खित्ता सकाफती, सियासी और इक्तसादी तौर पर हमेशा से एक अहम मकाम रखता है। कोरिया की तारीख को अमूमन कदीम, कुरून वस्ता, जदीद और मुअस्सर अदवार में तकसीम किया जाता है। आज की वीडियो में हम कोरिया की तारीख के बारे में बात करेंगे। कोरिया की रवायती तारीख के मुताबिक गोजोसन कोरिया की पहली सल्तनत थी, जिसे 2333 कबल मसीह में तांगून ने कायम किया था। तांगून को कोरिया के बानी के तौर पर देखा जाता है और कोरिया की सकाफत में इसे एक नीम देवता की हैसियत हासिल है। गोजोसन शुमाली कोरिया और चीन के कुछ हिस्सों में फैला हुआ था। इस दौर में ज़राअत और धातकारी तरक्की कर चुकी थी और समाजी निज़ाम मजबूत हो रहा था। इसके बाद चीन के हान खानदान ने गोजोसन को फतह कर लिया, जिसके बाद कोरिया में छोटे छोटे रियासती निज़ाम कायम हो गए। इस दौर में कोरिया में 3 बड़ी सल्तनतें मौजूद थी। गोगोरियो कोरिया की सबसे ताकतवर सल्तनत थी, जो शुमाली कोरिया और शुमाल मशरिकी चीन में फैली हुई थी। गोगोरियो ने चीन के साथ कई जंगें लड़ी और अपनी खुद मुख्तार रियासत कायम की। बैकजे जनूबी कोरिया में वाक़ था और जापान के साथ करीबी ताल्लुकात रखता था। ये सल्तनत बुद्ध मत की तबलीग में अहम किरदार अदा करती रही। सीला एक मजबूत और मुस्तहकम सल्तनत थी, जिसने गोगोरियो और बैकजे को शिकस्त देकर पूरे कोरिया को मुत्तहद किया। इस दौर में बुद्ध मत खूब फैला और सकाफती तरक्की हुई। सेला ने 668 में गोगोरियो और बैकजे को शिकस्त देकर कोरिया को मुत्तहद किया, जिससे एक मुस्तहकम हुकूमत कायम हुई। दूसरी तरफ गोगोरियो के जवाल के बाद इसके कुछ बाशिंदों ने शुमाल में सल्तनत कायम की, जो 926 कबल मसीह तक कायम रही। गोरियो सल्तनत 918 में कायम हुई और इसका नाम ही बाद में कोरिया बना। ये दौर सकाफती तरक्की और बुद्ध मत के अरूज का दौर था। इसी दौर में मशहूर कोरियन मिट्टी के बर्तन बनाए गए। 1231 में मंगोलों ने कोरिया पर हमला किया और कई दिहाइयों तक इसने हुकूमत कायम की। इसके बाद जोसोन खानदान की बुनियाद रखी गई। ये कोरिया की सबसे तवील अरसे तक चलने वाली सल्तनत थी। इसके बादशाह ने कोरियन हरूफ तहज्जी मुतारिफ करवाए, जो आज भी इस्तेमाल होते हैं। 1592 में जापान ने हमला किया, लेकिन कोरिया के बहरी एडमिरल ने इनको शिकस्त दे दी। 1897 में जोसोन सल्तनत को कोरियन अम्पायर का नाम दिया गया। 1910 में जापान ने कोरिया पर कब्जा कर लिया और 1945 तक इसे अपनी कॉलोनी बनाए रखा। इस दौरान कोरियन अवाम ने जापानी जुल्म सितम का सामना किया और आज़ादी की कई तहरीकें चलाई। दूसरी जंग अजीम के बाद 1945 में कोरिया को शुमाली और जनूबी हिस्सों में तकसीम कर दिया गया। शुमाली कोरिया पर सोवियत यूनियन और जनूबी कोरिया पर अमेरिका ने असर व सुरूख कायम किया। 1950 में शुमाली कोरिया ने जनूबी कोरिया पर हमला किया, जिससे कोरियन वॉर छिड़ गई। 1953 में जंग बंदी हुई और दोनों ममालिक के दरमियान एक गैर फौजी इलाका कायम हो गया। अगर हम जनूबी और शुमाली कोरिया के बारे में बात करें तो जनूबी कोरिया ने तेज़ी से तरक्की की और आज एक सनती और इक्तसादी ताकत बन चुका है। इस मुल्क में जमहूरियत मजबूत हुई और टेक्नोलॉजी, तालीम और सकाफती मैदान में नुमायां तरक्की हुई। शुमाली कोरिया में कम्युनिस्ट हुकूमत कायम हुई, जो आज भी इक़्तिदार में है। इस मुल्क में सख्त हुकूमती कंट्रोल है और बैरूनी दुनिया से महदूद रवाबित कायम हैं। दोस्तों, कोरिया की तारीख पेचीदा मगर दिलचस्प है। इस खित्ते ने कदीम सल्तनतों, गैर मुल्की तसल्लुत, जंग और तकसीम के अदवार देखे हैं। आज जनूबी कोरिया तरक्की की अलामत है, जबकि शुमाली कोरिया एक मुनफरिद सियासी निज़ाम का हामिल है। कोरियन अवाम ने हमेशा अपनी शनाख्त को बरकरार रखा है, जो इनकी तारीख और सकाफत की सबसे बड़ी कामयाबी है। मज़ीद वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।